नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब मित्रों? पुनः है गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल, आपकी अपनी चैनल में ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के 2021 के अप्रैल माह के राशि भविष्य के विषय में। तो दोस्तों, यह माह आपका कैसा रहेगा उसको देखने के लिए सबसे पहले हम गोचर के ग्रहों की स्थिति और आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति आपकी किस प्रकार रहने वाली है। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति में सबसे पहले उनके गुरुदेव और राशि के स्वामी शनिदेव, ये दोनों ही आपके 5 अप्रैल तक लगन भाव में विराजमान रहेंगे। 6 अप्रैल होते ही गुरुदेव लगन भाव से धन भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे मित्रों। और अभी आपको ढैया भी चल रही है, तो इस माह के राशि के स्वामी आपके जो शनिदेव हैं वो पूरा माह आपके लगन में विराजेंगे। साथ ही साथ शनिदेव की ढैया भी चल रही है। वैसे वो ढैया दुखदायक नहीं है, इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपके राशि के स्वामी है सूर्य, बुध और शुक्र के मध्य तक आपके, यानी कि इस माह के मध्य तक आपकी राशि के तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। बाद में ही 10 तारीख को शुक्रदेव और 13 तारीख को सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव यानी परिवार, सुख भाव, माता के भाव में परिवर्तित हो जाएंगे मित्रों। राहु मंगल का अंगारक योग आपकी राशि के पंचम भाव में यानी कि पितरों के भाव में और पुण्य के भाव में विराजमान होंगे। 13 अप्रैल को मंगलदेव पंचम भाव से निकलकर सीधे ही आप मिथुन राशि में और छठे भाव यानी रोग शत्रु भाव में चले जाएंगे। मंगलदेव पापक ग्रह हैं, छठा ग्रह भी पापक स्थान है और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। पूरे माह केतु आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी कि लाभ भाव, आय भाव, इनकम के भाव में विराजमान होंगे। तो इस प्रकार ग्रहों की स्थिति से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मकर राशि वालों के लिए यह माह बहुत सारी खुशखबरी और अच्छी खबरें लेकर के आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इन ग्रहों के परिवर्तन से कौन सी खुशखबरी आपके लिए आई है। उसके लिए व्यवसाय हम पहले देखते हैं, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, विद्यार्थी जीवन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के जीवन में सबसे पहले मनुष्य के पास अगर पैसा नहीं है तो परिवार भी साथ नहीं देता है या स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्यवसाय के बारे में कि आपका व्यावसायिक जीवन या नौकरीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है। मित्रों, आपका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ा चढ़ा रहेगा। माह के शुरुआत के दिनों में आपका एनर्जी लेवल भी इतना हाई होगा कि आप हर एक काम को बड़े प्रेम से, उत्साह से और एक जोश के साथ करेंगे। और इस तरीके से काम करने से ऑलवेज आप जब अपना 100% बेस्ट देते हैं तो आपका काम सफलता को प्राप्त करता है, मान सम्मान में आपको वृद्धि दिलाता है और दुनिया में मान सम्मान दिलाता है। आपको अब तक आपने जो की हुई मेहनत है, फिर वो जनवरी से लेकर के मार्च तक, उसका फल आपको इसी माह में मिलेगा। फिर वो जब को लेकर के हो, तब को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो। आपके व्यापार में कोई नई बड़ी डील या ऑफर आ सकती है और हो सकता है कि एक साथ आप 2-3 व्यापारों में हाथ डाल दें और सभी जगहों से एक साथ आप इनकम प्राप्त करें, क्योंकि आप आपके बिजनेस का विस्तार बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और शनिदेव की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, मंगलदेव के प्रभाव से और भाग्य स्थान में विराजे हुए ग्रहों के दृष्टि से आपका भाग्य भी आपको साथ देगा। आपको एक काम करना, आपके घर के ईशान कोण को थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईशान कोण बिगड़ा हुआ दिख रहा है। अतः 15 मिनट तक आपको उस दिशा में ध्यान जब आपके घर में आपको नित्य अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके करना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाले हैं और नौकरीशुदा व्यक्ति हैं तो मकर राशि वालों, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए अगर बात करें तो उनके लिए भी यह माह खुशखबरी लेके आ रहा है, क्योंकि प्रमोशन मिल सकता है। सिर्फ आपको एक कार्य करना है, शनिवार के दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है
किसी से बोलचाल ना हो, वाद विवाद ना हो, क्योंकि शनि की ढैया भी आपकी राशि में चल रही है। और उसके लिए क्या करें, तो मैं कहूंगा कि उसके लिए संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करें और उनको कुछ प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा के साथ उनका इच्छित कोई कार्य करे, और अंधे, लूले, लंगड़े या असहाय लोगों को अन्न, भोजन या वस्त्र का दान दे, या कुछ भी छोटी मोटी हेल्प करें। आपके एम्प्लॉय अगर जो कोई भी हैं उनको भी आप प्रसन्न रखते हुए उनको भी हेल्प करें। आइए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, कि व्यवसाय, नौकरी से हमारी आर्थिक स्थिति कैसी बनी रहेगी। आप तक हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका यह माह आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। खास करके माह के मध्य तक कई अलग अलग माध्यमों से आपको धन लाभ होगा, यानी कि 13-15 अप्रैल तक अलग अलग माध्यमों से धन लाभ होगा। हो सकता है मित्रों, आकस्मिक धन लाभ के जो योग बन रहे हैं उसमें लॉटरी भी लग सकती है, तो अभी से ही खरीद लें। या हो सकता है कि आपने लॉकडाउन में कोई शेयर खरीदे और शेयर में अचानक आपको अच्छे से प्राप्ति हो जाए। पुरखों की संपत्ति से भी कुछ लाभ मिलेगा और पूर्वजों के आशीर्वाद से भी, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। आपके सारे न बनते हुए बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या सोच रहे हैं, या प्लानिंग कर रहे हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट जमीन को लेकर के हो, मकान को लेकर के हो, या शेयर बाजार को लेकर के हो, या खेती बाड़ी के लिए आप सोच रहे हो और योजना बना रहे हैं, तो मकर राशि वालों को हमारी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस दे रही है कि ध्यान रहे कि कोई शॉर्टकट आप ना रखें और इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको नुकसान नहीं होगा, पर शॉर्टकट ना लें। और खास करके गुरुजनों की सलाह लेकर के अच्छे रविवार के दिन या 1-19 तारीखों पर के करें। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ और धन वृद्धि देख रही है, लेकिन साथ ही साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। स्वाभाविक है, खर्चे तभी करेंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे, तो आपका थोड़ा सा बैलेंस इस प्रकार बना रहेगा। और वो खर्चे भी जो होंगे ना मित्रों, मकर राशि वालों के सुख सुविधा में खर्चे होंगे, अर्थात ऐशो आराम की जो वस्तुएं हैं या अपने सुख और सुविधाओं को बढ़ाने वाली वस्तुओं में आप खर्चा करेंगे। हो सकता है आप नया मकान खरीद लें, नया वाहन खरीदें, एसी खरीदें, या ऐसे ही कुछ विषयों को, मोबाइल अच्छा नया खरीद सकते हैं मित्रों। तो बहुत कुछ सुख सुविधा में आप खरीद सकते हैं। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, ग्रहों का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर कैसा रहेगा। देखिए, आपके सुख भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति और दृष्टि से अच्छा परिणाम दिख रहा है, और यह भी दिख रहा है कि आपके परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। किंतु 15 अप्रैल के बाद, जैसे कि मैंने बताया, 15 अप्रैल तक आपको पैसे इत्यादि का लाभ हो सकता है, लॉटरी इत्यादि का लाभ हो सकता है, और 15 अप्रैल के बाद की जो स्थिति है थोड़ी सी गड़बड़ा जा रही है। परिवार में भी मिलीजुली स्थिति रहेगी। 15 अप्रैल तक परिवार में सुखद स्थिति देखने को मिल रही है, किंतु 15 अप्रैल के बाद सभी के बीच में थोड़ा सा आपसी प्रेम और रिश्तों में कहीं ना कहीं मन मुटाव देखा जा रहा है। हो सकता है आप पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद कर लें और उनको काम का प्रेशर दे दें। तो मित्रों, मेरा एक विशेष आपको सलाह है, प्रेम संबंध में भी अगर प्रेमी है या पत्नी है या पति है, तो इस संबंध के मध्य तक आपको आपका समय साथ नहीं दे रहा है, उसके बाद में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं नीरसता न आ जाए। इसके लिए घूमने का प्लान बनाएं, थोड़ा सा समय दें अपने पार्टनर को, प्रेमी को। दोनों के बीच रिश्तों में दूरियां न आए, उसके लिए वाणी पर संयम करें। और वैवाहिक जीवन वालों को, यानी दाम्पत्य जीवन जो जी रहे हैं मकर राशि वाले, उनके लिए भी मैं कहूंगा कि आपके लिए भी वाद विवाद की स्थिति जीवन साथी के साथ ना बने मित्रों, ऐसी स्थिति आपको बनानी चाहिए कि वाद विवाद की स्थिति ना बने। और उसके लिए आप क्या करेंगे, काम का प्रेशर अपने पर भी न आने दें और उन पर भी न लाएं, क्योंकि काम का प्रेशर ही आप दोनों के जीवन में थोड़ा सा अलगाव पैदा कर रहा है। संभल कर, शांत होकर के ध्यान, योग इत्यादि करते हुए हेल्थ पर भी ध्यान दें, और दोनों एक साथ आप संतान सुख का प्लानिंग करते हुए हेल्थ कॉन्शियस होकर के दोनों एक साथ योग ध्यान करें, तो आपको आपका अप्रैल माह दाम्पत्य जीवन जीने वालों को भी खुशखबरी प्रदान करेगा।
तो अब देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सिर्फ योग ध्यान से हो जाएगा या हमको और भी कुछ क्योर या ध्यान रखने की प्रिवेंशन रखने की आवश्यकता है। हमें कुछ ध्यान रखना है। 13 अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां होती रहेंगी, खांसी जुकाम या, पर उसको आप कोरोना जैसी बड़ी बीमारी में ना लें। हाँ, शुरुआत के दिनों में अप्रैल माह के दांत का दर्द आपको परेशान करता है और अगर आप खान पान के शौकीन हैं तो जरूर कंट्रोल करें, अन्यथा कोलेस्ट्रॉल इत्यादि से कोई बड़ी बीमारी के संकेत मिल रहे हैं। तो मैं खास कहूंगा कि गर्मी के दिनों में आपको खान पान से कोई परेशानी ना हो, कोलेस्ट्रॉल से परेशानी ना हो, उसके लिए हो सके उतना जलपान, लिक्विड ज्यादा लें, खान पान पे थोड़ा कंट्रोल करें, खान पान में कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें। 13 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य के लिए यह माह अच्छा फल दे रहा है, दिख रहा है। तो 13 अप्रैल तक तो मकर राशि वालों आपको ध्यान रखना होगा। पहले से ज्यादा ऊर्जावान आप महसूस करेंगे 13 के बाद और शरीर में भी स्फूर्ति आएगी। मन को शांत रखना होगा, शांत रहेगा, किंतु उसके लिए आप अच्छा वांछन करें क्योंकि मन में नए नए विचार आएंगे, कुछ नया करने का मन जी ललचाएगा और धीरे धीरे 15 के बाद में रिश्तों में भी मजबूती आएगी और आपका मन पहले की तुलना ज्यादा खुश महसूस करेगा। साथ ही साथ हड्डी यानी हड्डियों में सरदर्द, माइग्रेन, अगर ये बीमारियां आपको पहले से चल रही है तो उस पर विशेष ध्यान दें क्योंकि पहले से चली आ रही पुरानी बीमारियों में आपको प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। सलाह ये दी जा रही है कि स्वास्थ्य को लेकर के कभी भी बेपरवाह आप न रहें और हो सके तो सुबह जल्दी उठ करके नित्य व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करें। कपालभाति, भ्रामरी इत्यादि प्राणायाम आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और इससे विद्यार्थियों को भी क्या लाभ होगा, तो विद्यार्थियों के लिए अगर देखें तो 13 अप्रैल तक जो मकर राशि वाले विद्यार्थी है उनका आत्मविश्वास काफी कम देखने को मिलेगा, जिससे उनका मन बड़ा सा स्ट्रेस प्राप्त करेगा, थोड़ा सा डर जाएगा और इसके लिए कहीं कोई गलत कदम न उठाए। इसके लिए मैं मकर राशि वाले बच्चों के माता पिता को यह सलाह दूंगा कि आप बच्चों पर अधिक ध्यान दें और मकर राशि वाले खुद पर भी ध्यान दें, उनके बच्चों पर भी ध्यान दें कि कहीं बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर उन पर आप तो नहीं डाल रहे या उन पर ज्यादा तो नहीं आ रहा है। थोड़ा सा उनको रिलैक्स होने दें, नहीं तो परिणाम बुरा आगे आपको देखने को मिलेगा जिसका आप कहीं भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों के आसपास आप सकारात्मकता, प्रेम और आनंद का माहौल बनाएं। वैसे भी अभी छुट्टियों के दिन आएंगे तो मित्रों मेरी खास सलाह है मकर राशि वालों को थोड़ा सा छुट्टियों को भी आप अपने पार्टनर के साथ और बच्चों के साथ एंजॉय करें। साथ ही साथ गाय माता की सेवा करें, संतों और ब्राह्मणों को जैसे मैंने पहले कहा उनको प्रसन्न रखें और भगवान का नाम ध्यान लेते हुए ईशान कोण को आप और भी एनर्जेटिक बनाए, वाइब्रेट बनाए, साथ ही साथ जिसको कहते हैं चार्ज करें ताकि आप भी चार्ज हो जाए। ये था हमारे मकर राशि वालों के जीवन का अप्रैल 2021 के माह का पूरा मासिक राशिफल। ये गाइडलाइन के रूप में हमने आपको दिया है। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा हो और आप सोच रहे हो कि भाई जिस प्रकार बताया जा रहा है थोड़ा सा मेरे साथ नहीं हो रहा है। उसके लिए आपकी अपनी जन्म कुंडली की राशि के जो ग्रह हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल कहां विराजमान है। आपकी कुंडली में ये हम जो बता रहे हैं वो लगन और चंद्र राशिफल के आधार पर और गोचर राशिफल के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, किंतु आपकी कुंडली में अगर सूर्य की पोजीशन, आपकी कुंडली में अगर गुरु की पोजीशन सही नहीं है तो हो सकता है इससे थोड़ा सा अलग देखने को मिले। तो इसके लिए आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। उसके लिए आपके कुछ किसी फैमिली एस्ट्रोलॉजर या अच्छे ज्योतिष से करवाएं, नहीं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर या वेबसाइट पर जरूर आए, अपॉइंटमेंट बुक कराएं और उनसे आप चर्चा विमर्श करके हमारी अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और आप अपने जीवन के गाइडलाइन को और प्रॉपर वे में आप सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ मेहनत से महान नहीं बनता है महाराज।
अगर मेहनत से महान बनते तो जो ठेला चलाने वाले हैं, सुबह 5 बजे से उठ करके जो रात के 12 बजे तक मजदूरी करता है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो अपनी झोंपड़ी में एसी लगवा लेता। मेहनत के साथ साथ भाग्य का होना और भाग्य के साथ साथ संतों का, माता पिता का, गुरुजनों का और भगवान के आशीर्वाद का होना भी उतना ही आवश्यक है। तो वो आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, हमारा भाग्य कौन से समय पर हमको सपोर्ट करेगा और हम उसी समय पर मौके पर चौका कैसे लगाएं, उसके लिए भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हुए उन जो बिगड़े हुए ग्रहों को अगर हम देख पा रहे हैं या जो ज्योतिषी देख पा रहे हैं, उसको ठीक कैसे करें, बस वो जानने के लिए ही हमें अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि करवाते हुए हम अपने जीवन को और व्यवस्थित कर सकते हैं और हम भी अपने जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप पहली बार हमारी इस गोपीनाथ संस्था चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार आपको हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से वीडियो न भेजना पड़े, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपके मित्र परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा आपको दिख रहा है, यार मेरा फ्रेंड है मकर राशि वाला, ला इसको भेजता हूं, तो जरूर। और अगर आप उसकी कुंडली भेज करके भी अपना फ्रेंड है, मेरे बड़ी को मैं सरप्राइज देना चाहता हूं कि तेरे लिए मैंने कुंडली दिखा दी है, तू ये कर, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके लिए उसको वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक करना तो जरा भी ना भूलें मित्रों, ताकि आप हमारी संस्था से ही नहीं, हमारे दिल से, हमसे सदंतर जुड़े रहें। और आपको कोई भी सवाल हो, आपके मन में कोई विषय आता हो, तो आपकी प्यारी प्यारी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और अगर आपको शनि की ढैया से बचना है तो जय गोपीनाथ अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। मित्रों, अगला वीडियो आने तक अपने इस मित्र को आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।